प्रेम लक्ष्मण बाण सरासनयानो सोतो बाण दिव्य से विक्रशान। इस समुद्र की विनती करते करते आज मुझे 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु इस समुद्र ने मेरी विनती पर ध्यान नहीं दिया। भैया लक्ष्मण, आप मेरे धनुष बाण लाओ, मैं अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके इस समुद्र का शोषण करता हूँ। आज राम जी को क्रोध आया और उन्होंने अग्निबाण चढ़ाया समुद्र को सूखने के लिए। संगाने प्रभु से किंडराला उठी उदक उरे अंतर ज्वाला। काटे पे कदरी भरई कोट जतन को सींच विनय न मान खगेश सुन काटे पे नवनी। प्रभु शरण हूँ, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए प्रभु। गगन समीर अनल जल धरणी इन कहुनाथ सहज जड़ करनी। गगन समीर अनिल इनकी सहज में ही जड़ करनी हुआ करती है प्रभु। प्रभु आयुष जय काजत आही सोते ही भात रहे सुख लई। संत जन आजी संत जन जल्दी नंद बिटाए। संत जन ध्यान दें, जल्दी से नंद बिटाए। नंदीला गंड का मंदों ने उनता लिए। यहाँ पर प्रभु आयुष जय काजत आही सोते ही भात रहे सुख लई। प्रभु बन कीन मोह सिख दीनी मर जागा पुन तुमरी की। आपने जो मुझे शिक्षा दी है वो भलाई किया है, इसमें आपकी मर्यादा है। अब आप हमें वही उपाय बताएं जिससे हम समुद्र से उस पार जाएं। हे प्रभु, आपके जल में 2 नलहीन नाम के वानर हैं, उनको ऋषियों में साथ लगा हुआ है। उनके हाथ से छूटा हुआ पत्थर जल में डूबता नहीं है, वो तैरता ही रहता है। उसके उनके द्वारा अपना नाम लिखवाइए, आप सैनिक पुल बना ले। इस अग्निबाण को कहाँ छोड़ूं? जल में छोड़ लीजिए प्रभु, वापस राक्षस में। निज भवन गवने उसे श्री रघुपति रहमत आयो। यह चरित कलिमल हर जताम दास तुलसी गायो। सुख भवन संसय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना अज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि सदैव सिंधु विनाथ जान। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। यहाँ पर सुंदर कांड समाप्त होता है और लंका कांड में हम आप सभी प्रवेश करते हैं। हे नंदीलो, प्रभु की आज्ञा है, तुम जाकर के सागर पर सेतु का निर्माण करो। तो यहाँ पर पुल का निर्माण किया गया और सुंदर भूमि देख करके राम जी की इच्छा हुई कि मैं यहाँ पर करूं, यहाँ में शंभु स्थापना मेरे ही है परम कल्पना। तो यहाँ शंभु स्थापना की। हे दाता हनुमान जी, मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करना चाहता हूँ, क्योंकि यह बड़ी ही सुंदर भूमि है। प्रभु, मैं अभी कैलाश पर जाता हूँ, भोलेनाथ से शिवलिंग लेकर आता हूँ। जय जय श्री राम। सुग्रीव जी, अब आप हमें यह बताएं कि शिव जी की स्थापना होगी तो उसके लिए कौन कौन करेंगे? किसी ब्राह्मण को भी बुलाना पड़ेगा? हे प्रभु, जब आप स्थापना करवाओगे तो आचार्य की अत्यंत आवश्यकता होती है। वे आचार्य पद आप किसे कहेंगे? मैं अयोध्या से कोई भी सहायता नहीं लेना चाहता हूँ। अब आप बताएं इसकी भी बताएं।
अपने धनुष पर अग्नि बाण चला करके लंका को भस्म कर दूंगा। तो देखिए मेरी माताओं मेरे भाइयों, राम जी ने समुद्र के किनारे पर एक शंभू की स्थापना की जिसे रामेश्वर भगवान के नाम से जाना गया है। जिस जगह पर आप बैठे हो, ये मंच के पीछे जो मंदिर है, ये मंदिर भी रामेश्वर भगवान का ही है। इसमें जो प्रतिमा लगी हुई है, राम जी ने और सीता जी ने शंभू जी की स्थापना की है। आज भी रामेश्वर भगवान है, उनका नाम पड़ा रामेश्वर भगवान। सीता जी ने अपने हाथों से बालू से एक शिवलिंग बनाई और उसकी स्थापना कराई राम जी ने, और यहाँ पर रावण को बुलाया है आचार्य पद के लिए राम जी ने। तो जामवंत जा रहे हैं रावण के दरबार में। महाराज की क्या हो, गजबज हो गया। अब तक बंदर आते थे, अब तो भालू आने लगे। हमारे हाथ बहुत चल महाराज की क्या हो, रामागढ़ से जामवंत जी पधारे हुए हैं। जामवंत जी आए हैं, चलो स्वागत करेंगे उनका। वो बाबा के रास्ते में आते हैं। मौसी दे दे, मौसी दे दे, मौसी दे दे। प्रभु श्री राम शंभू स्थापना करना चाहते हैं और तुम्हें आचार्य बन गया है। आप आचार्य का कार्य संभालेंगे। अच्छा, आपको निमंत्रण है। तो आप पहले स्वागत स्वीकार करें हमारा। देखो, मैं अभी से यहाँ नहीं ठहर सकता हूँ। तुम हमारे शत्रु कैसे आए हो? हम तुम्हें बंदी बना सकते हैं, कारागार में डाल सकते हैं। बंदी को बना सकते हैं, परंतु लखनऊ जी का आदेश है, यदि भाई भरी से अधिक समय लगा तो मैं उस लंका को अग्नि बाण से भस्म करूंगा। हाँ हाँ, तो जाओ जाओ, देर मत करो, चले जाओ। राम से कहना हमें उनका ये निमंत्रण स्वीकार है। सेवक, हमारे रथ में जानकी को आसीन किया जाए। राम ने हमें आचार्य के लिए चुना है। प्रीत नीत परमारथ स्वारथ को राम सब जाने जथारथ। प्रीति करना, नीति का उपयोग करना, परमार्थ करना और अपना स्वार्थ सिद्ध करना राम के समान कोई दूसरा नहीं जानता है। राम ने भी रावण को भली प्रकार पहचान लिया है। चलते ही स्थापना का अनुष्ठान पूर्ण कराएंगे। तो यहाँ ऐसा बताया गया है कि रावण स्वयं आए हैं पूजा कराने के लिए, सीता को साथ में लेकर के हम आए। आपके लिए प्रणाम करते आयुष्मान भव। हे राम, तुम भगवान शिव की स्थापना करना चाहते हैं, हैं। जी, तो इसके लिए विग्रह की आवश्यकता है। शिव विग्रह कहाँ है, कहाँ से आएगा? तात हनुमान जी कैलाश पर्वत के लिए गए हैं। कैलाश पर गए हैं, परंतु हनुमान को आने में विलंब होगा और स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, शुभ घड़ी है, शुभ लग्न है, वो इसी समय है। अगर शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की स्थापना नहीं हो पाई तो आपके मन का भाव, आपका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए आप शिव विग्रह बनाएं। द्वितीय बात ये भी है राघव कि आप ग्रस्त हैं, सन्यासी नहीं हैं। जब आप ग्रस्त धर्म में हैं तो बिना पत्नी के तुम्हारी कोई पूजा स्वीकार नहीं हो सकती। इसलिए जानकी का होना भी आवश्यक है। हाँ, होना तो आवश्यक है, परंतु ऐसा कहते हैं कि यदि यजमान के पास में कोई त्रुटि
होती है तो उसे आचार पूरी करते हैं। यजमान के पास किसी वस्तु का अभाव है तो आचार उसकी पूर्ति कर देते हैं। नीति उत्तम है, परंतु याद रहे राम, जिस वस्तु की आचार पूर्ति करता है उस वस्तु को आचार्य अपने साथ ही ले जाता है, उस पर यजमान का अधिकार नहीं होता। जो आज्ञा है ऐसा ही हो। तो सेवक को भेजो, जानकी हमारे रथ में विराजमान है। आप जाओ लेकर के आओ। तो सीता जी को बुलाया गया और सीता के द्वारा एक सुंदर शिवलिंग का निर्माण कराया रामेश्वर। सुंदर शिवलिंग भगवान शिव का विग्रह का निर्माण करो बालू से, ताकि 2 मुहूर्त में ही भगवान शिव की स्थापना हो सके। और रावण ने यहाँ पर पूजा कराई। ओम कर्पूरगौरवरमावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। नमामि च नीसाने निर्वाण रूपम विभुव्यापकं वेदस्मि निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं आकाशवासं पदे निराकारे ओंकारे मूलतुरीयं निरागान गोपी तमी संवेदी कालं महाकाले कालं कालं गुणाकारं संसारकारं नतोऽहं तुषाराद्र संकासे भवन्त वीरं लोके मनोरूपे कोटि प्रभासे शरीरं सुरलोले कल्लोले नीचारु सद्वार माने तो कंठी भोजन जलम कुंडलम